चलिए, आज का जो क्लास है वो आज हम बीजी व्यंजकों पर संक्रियाएं इनके संबंध में पढ़ेंगे। वैसे बीजी व्यंजकों पर संक्रियाएं कक्षा 6वीं में भी है, 7वीं में, 8वीं में, तीनों क्लासों में बीजी व्यंजक हैं, है ना। वैसे मैं बीजी व्यंजक के बारे में 2-3 क्लास और ले चुका हूँ। उनमें जोड़ना और घटाना, है ना, संक्रियाएं वैसे गणित में 4 संक्रियाएं होती है। उनमें जोड़ना, घटाना, गुणा करना और भाग करना, है ना। इन चारों संक्रियाओं में से मैं जोड़ना और घटाना 2 संख्याओं के बारे में बहुत सारा 2 पीरियड 3 पीरियड खर्च हो गया है ना। अपन आज सिर्फ गुणा और भाग 2 संक्रिया पर ही अपन हल करेंगे। इन पर बहुत सारे मैं क्वेश्चन भी हल कर दिया हूँ, लिखा हुआ हूँ, इस पर हम अभी हल करेंगे, है ना। तो बीजीय पद जो है इनकी थोड़ा सा मैं संक्षिप्त परिचय दे देता हूँ। बीजीय पद का मतलब होता है कि चर और अचर पद, है ना। चर और अचर, चर का मतलब होता है ए से लेकर के जेड तक की जो ए बी सी डी अक्षर जो है वो चर है। चर का मान जो है हम निकालते हैं, है ना। चर का मान क्या करते हैं, निकाला जाता है। और अचर जो है, अचर का मतलब होता है निश्चित मान। अब निश्चित मान किसका होगा, जैसे संख्यात्मक मान है ना। 1 से लेकर के जितने भी आगे 1 2 3 5 7 1000 2000 जितने भी आगे संख्या है, ये मान जो है वो एकदम निश्चित होता है ना। इनको जैसे कि हमारे पास यदि 5 रुपया है, 5 रुपया का हम सिक्का पकड़े हुए हैं या 5 रुपये का हम नोट पकड़े हैं, तो हम 5 को 5 ही रुपए ही कहेंगे, है ना। 5 को हम 4 रुपए नहीं बोल सकते ना, 5 को हम 6 रुपए नहीं बोल सकते, 5 को हम 5 ही बोलेंगे, है ना। तो ये जो है एक निश्चित मान है, इसका मान जो है परिवर्तन नहीं होता है ना। तो ये कहलाता है अचर राशि। और चर और अचर राशि दोनों के मेल से क्या बनता है, बीजीय पद बनते हैं, है ना। दोनों के मेल से क्या बनता है, बीजीय पद बनता है, जो इस प्रकार से देखिए 2x + 3y गुणित 2z, है ना। अब देखिए यहाँ पर बीजीय पद जो है वो यहाँ पर 2 पद हैं, है ना। 2 बीजीय पद में हम एक 2z का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, है ना। तो ऐसे पद को कहते हैं बीजीय व्यंजक, है ना। इनका हम हल करेंगे। पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन का हल, है ना। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2x + 3y और कोष्टक बंद यहाँ पर 2z लिखा है, ठीक है जी। यहाँ पर यदि कोई भी बीजीय पद में कोष्टक है, मतलब ये मान करके चलिए कि जो बाहर का पद लिखा हुआ है उसका ये अंदर के भाग, अंदर के पद में उसका क्या है, गुना है ना। तो हम इस 2z का दोनों पदों में क्या करेंगे, क्रमशः गुना करते जाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हम ट्वाइस जेड 2x गुणित 2z, यहाँ पर धन चिन्ह है, धन चिन्ह हम लिखेंगे धन 3y गुणित 2z, है ना। इस प्रकार से हमने दोनों 2z का दोनों पदों में गुना करके इस प्रकार लिखा है ना। आगे देखिए यहाँ पर 2x और गुणित 2z, मतलब देखिए 2 गुणित 2, है ना। यहाँ पर बीजीय पद में जो संख्यात्मक मान होता है, अचर राशि बोलते हैं जिनको, उनका अचर पद का गुना अचर पद के साथ और चर पद का गुना चर पद के साथ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर हम 2 गुणित 2, मतलब 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और x गुणित z, है ना। यहाँ पर दोनों चर पद जो है वो अलग अलग है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, अलग अलग इस प्रकार से लिखेंगे, है ना। 4xz, यहाँ पर धन चिन्ह है, धन चिन्ह लिखेंगे।
फिर यहाँ पर भी 3 का गुना हम 2 के साथ करेंगे तो 3 दूनी हो जाएगा 6 और वाई जेड है ना, वाई और जेड यहाँ पर दोनों पद अलग अलग है तो हम इस प्रकार से लिखेंगे। यदि समान पद रहता है तो समान पद का क्या होता है, घात के नियम से उसमें वर्ग लग जाता है ना, घातांक नियम इसमें लागू होता है। यदि आधार समान हो तो घातों का योग हो जाता है, लेकिन यहाँ पर आधार अलग अलग है, अलग अलग पद है तो हम यहाँ पर अलग अलग पदों को लिखेंगे है ना। इस प्रकार से यहाँ पर 4xz धन 6yz इस प्रकार से इसका उत्तर आएगा है ना। चाहो तो इसमें दोनों पद में जो उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ मतलब कॉमन बोलते हैं, कॉमन देखिए दोनों पद, 2 पद है इसमें, यहाँ पर जेड है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर भी जेड है, बाकी जो है अलग अलग है। 4x यहाँ पर है, 6y यहाँ पर है ना, और दोनों में जेड है तो जेड को हम इन दोनों पदों से क्या कर सकते हैं, उभयनिष्ठ ले सकते हैं। और यहाँ पर जब जेड को बाहर लिए तो क्या बचेगा, 4x धन 6y। इस प्रकार से हम चाहे तो इसको भी उत्तर लिख सकते हैं, चाहे तो इसमें दोनों पद जो है उभयनिष्ठ निकाल करके ये भी उत्तर इसका बन सकता है ना। तो दोनों उत्तर इनका सही है। ठीक इस प्रकार से हम 2x धन 3y गुणित 2z का हम दोनों पदों में गुना करके लिखते हैं है ना। तो इस प्रकार से मैं पहले सवाल का हल यहाँ पर कर दिया। आप लोग कुछ लोग लिख रहे होंगे, 2-3 लाइन है, इसको आसानी से आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर 2a धन 3 और 2a धन 3 है ना। इन दो पद हैं दोनों में, दोनों पद का हम कैसे गुना करते हैं यहाँ पर पुनः मैं बताता हूं इस सवाल को हल करके। क्वेश्चन नंबर 2 है ना, प्रश्न क्रमांक 2 का हल है। यहाँ पर प्रश्न को हम पहले लिखते हैं 2a धन 3 और यहाँ पर 2a धन 3 है ना। इस प्रकार से प्रश्न है। अब यहाँ पर देखिए दोनों में 2-2 पद हैं है ना, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका दोनों में कोष्टक है और मध्य में कुछ भी नहीं है। इनका मतलब यह है कि दोनों पद का क्या करना है, हमको गुना करना है ना। तो यहाँ पर दोनों पद का क्या कीजिए, गुना कर दीजिए क्रमशः 2a गुणित यहाँ पर लिखिए 2a धन 3 है ना। सेम पहले क्वेश्चन जैसा है ये, इसी प्रकार से मैं क्वेश्चन लिखा हुआ हूं। आगे देखिए इनमें धन चिन्ह है, हम यहाँ पर धन चिन्ह लिखेंगे, फिर यहाँ पर 3 का गुना इन दोनों पदों में करते हैं है ना। तो 2a धन 3 हो गया। ठीक, हमने क्रमशः दोनों का गुना इस प्रकार से लिख दिया। ठीक है जी। आगे देखिए यहाँ पर 2a है ना, 2a गुणित 2a। ठीक है, दोनों पद यहाँ पर समान है ना, तो इसको हम अंक का गुना अंक के साथ, मतलब अचर पद का गुना अचर के पद के साथ और चर पद का गुना चर पद के साथ करते हैं। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और मैं पहले ही बताऊं पहले सवाल में, यदि आधार समान हो तो यहाँ पर घातांक नियम लागू होता है ना। आधार समान हो तो घातों का योग हो जाता है, मतलब a गुणित a, हम 2 बार a का गुना करेंगे, यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब एक एक घात है, ये क्या हो जाएगा, a की घात a धन a, मतलब आधार जो है समान है, एक समान है तो घात का योग हो जाता है ना। तो क्या हो जाएगा, a की घात 2। यहाँ पर एक नियम है घातांक नियम, यदि a की पावर m गुणित a की पावर n बराबर क्या होता है, a की पावर m धन n, एक घातांक नियम है, यही नियम यहाँ पर लागू होता है ना। तो इस नियम के तहत हम इसको a की घात 2 लिखते हैं। ठीक है जी। आगे देखिए दोनों को गुना करके लिखते हैं, आधार समान है मतलब a की घात 2 हो जाएगा, फिर धन चिन्ह है, यहाँ पर धन चिन्ह लिखेंगे, फिर देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 2 है ना, 3 दूनी कितना हो गया, 6 हो गया, और यहाँ पर क्या है, a है,
यहाँ पर चर पद नहीं है, तो हम क्या करेंगे, ए को यहाँ पर लिखेंगे। ठीक, इन दो ए का गुना इन दोनों पदों में करने पर इस प्रकार से पद प्राप्त हुआ। पुनः इधर से गुना करते हैं हम, 3 का गुना 2a धन 3 में पुनः करते हैं, तो 3 का गुना 2 के साथ, तो 3 दूनी हो गया 6। फिर यहाँ पर देखिए इसमें भी चर पद ए है, यहाँ पर चर पद नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे 6a और धन, यहाँ पर धन चिन्ह है। फिर 3 का गुना हम 3 के साथ करेंगे, तो 3 तिया 9 होगा, है ना। इस प्रकार से हमने दोनों पदों का गुना दोनों व्यंजकों में किया है, तो ये पद प्राप्त हुआ। अब देखिए इतने के बाद, लिखने के बाद जो पद जुड़ता है उनको हम जोड़ेंगे और जो पद घटता है उसको हम घटाएंगे, है ना। तो यहाँ पर देखिए हमेशा गणित में समान पदों को समान चिन्ह वाले बीजी पद हो चाहे अंक हो वो जुड़ते हैं, और असमान पद वाले जो अंक होते हैं वो घट जाते हैं, है ना। तो देखिए यहाँ पर धन 6a और धन 6a दोनों समान हैं, दोनों जुड़ जाएंगे, है ना। बाकी यहाँ पर 4a वर्ग है, लेकिन और a वर्ग वाला कहीं पर भी नहीं है, ठीक है। तो इसको हम 4a लिखेंगे, a की घात 2, और 6 कितना हो गया 12, और a हो जाएगा धन 9, है ना। इस प्रकार से हमने 2a धन 3 और 2a धन 3 का गुना करके हमने ये आंसर प्राप्त किया है, उत्तर प्राप्त किया है। 4a की घात 2 धन 12a धन 9, है ना। इस प्रकार से ये इसका क्या आएगा, उत्तर आएगा। इस प्रकार से दूसरा क्वेश्चन इसका हल हो गया, है ना। आगे मैं तीसरा प्रश्न बताता हूं। यहाँ पर है 4x धन 5 और 4x ऋण 5, है ना। दो इसमें भी व्यंजक है, लेकिन इनका चिन्ह अलग अलग है। मैं जितने भी क्वेश्चन लिखा हूं सब अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन है, कोई भी एक समान नहीं है, है ना। कोई में चिन्ह समान है, कोई में दो दो व्यंजक हैं, कोई में सिंगल व्यंजक है। तो मैं अलग अलग प्रकार का प्रश्न लिया हूं यहाँ पर। तो देखिए ये क्वेश्चंस को लिख लिए होंगे, मिटा रहा हूं मैं। आगे जो है तीसरा नंबर का प्रश्न वो है, तीसरा क्वेश्चन है 4x धन 5 और है 4x ऋण 5, है ना। इस प्रकार से प्रश्न है, दोनों वही है लेकिन चिन्ह अलग अलग है। अब इसका हम गुना कैसे करते हैं, इनका हल देखिए, है ना। हल है इनका, यहाँ पर भी गणित में देखिए एक सवाल हम हल करते हैं तो सारे रूल जो हैं वो सेम, थोड़ा से अंक का फर्क रहता है, बाकी जो रूल्स है वही है ना। गुना करने की पद्धति, जोड़ने घटाने का पद्धति, सारी नियम जो है गणित में समान रहता है, सिर्फ हमको अंक बस का और चिन्ह बस का परिवर्तन रहता है गणित में, है ना। तो यहाँ देखिए पहले में दोनों में समान चिन्ह था, लेकिन यहाँ पर अलग अलग चिन्ह है। अब अलग अलग चिन्ह वाले जो बीजीय पद हैं उनका गुना हम कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर 4x है, 4x गुणित 4x ऋण 5, है ना। इस सिंगल पद का गुना हम इन दोनों पदों में करते हैं। फिर यहाँ पर धन चिन्ह है, यहाँ मध्य में धन चिन्ह लगाएंगे, फिर 5 का गुना करेंगे हम 4x ऋण 5 में, है ना। इस प्रकार से हम दोनों पद का इस बीजीय पद में हमने गुणा करके लिखा हुआ है ना। आगे देखिए यहाँ पर पुनः इसमें कोष्टक है, मतलब गुना करेंगे तभी कोष्टक हटता है ना। तो यहाँ पर 4 का गुना 4 के साथ, कहने का मतलब है अचर पद का गुना अचर के पद के साथ करते हैं और चर पद का गुना चर पद के साथ करते हैं, है ना। तो यहाँ पर 4 का गुना हम 4 के साथ करेंगे तो 4 चौक कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। और x गुणित x मतलब पुनः मैं पहले ही बताया हूं कि यदि दोनों का चर राशि का यदि आधार समान है तो क्या होता है, घातों का योग हो जाता है, घात दोनों का जुड़ जाता है ना। तो यहाँ पर x गुणित x करेंगे तो दोनों का घात जुड़ करके घात 2 लग जाता है ना। इस प्रकार से हो गया। अब देखिए यहाँ पर ऋण चिन्ह है, 4 के सामने कुछ भी नहीं है, मतलब
ये धन चिन्ह है ना। तो धन और ऋण का गुना क्या होता है, ऋण होता है। गणित में हमेशा चिन्ह का गुना सबसे सर्वोपरि होता है ना। ऋण का गुना धन होता है, धन धन का गुना धन होता है, ऋण धन का गुना ऋण होता है और धन ऋण का गुना ऋण होता है ना। तो ये गणित का नियम है, चिन्ह का गुना हमें याद रखना चाहिए, तभी हम गणित को सही सही बना सकते हैं। चिन्ह का गुना यदि करने नहीं आया तो उसका मान बदल जाता है, मान जो है दूसरा आ जाता है ना। तो चिन्ह का गुना हमेशा ध्यान देना है। यहाँ मैं डैश लगाया हूं, ऋण चिन्ह नहीं है, यहाँ पर हम थोड़े से दूरी बनाकर लिख देते हैं हल को इस प्रकार से। 4 के सामने कुछ चिन्ह नहीं है, धन है, धन ऋण का गुना क्या होता है, ऋण होता है। अब यहाँ पर 5 का गुना हम 4 के साथ करेंगे तो 5 चौक हो जाएगा 20 और यहाँ पर x है, मतलब ये x हुआ, इसमें चर वाला पद नहीं है, यहाँ पर चर पद है तो हम सीधा सीधा गुना करके चर पद को लिखते हैं। ठीक, अब 4x का इन दोनों पदों में हमने गुना कर दिया। आगे देखिए यहाँ पर धन चिन्ह है, धन चिन्ह लिखेंगे, फिर 5 का गुना 4 के साथ करते हैं, 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना, 20 और यहाँ पर x है, पुनः यहाँ पर चिन्ह का गुना करेंगे, है ना। ऋण, यहाँ पर धन है, यहाँ पर ऋण है, धन ऋण का गुना क्या होता है, ऋण होता है। यहाँ पर आप लोग ऋण लिखेंगे और 5 का गुना 5 से करेंगे, 5 पंचे हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक, तो इस प्रकार से दोनों बीजी पद में 4x और 5 का हमने गुना किया, तो इस प्रकार से पद प्राप्त हुआ। अब देखिए जो जुड़ेगा उनको जोड़ना है और जो कटेगा उसको काटना है ना। यहाँ पर x वर्ग वाला कोई पद नहीं है, हम उनको ज्यों को त्यों लिखेंगे, 16x की घात 2। और देखिए यहाँ पर ऋण 20x है और धन 20x है ना, दोनों समान हैं। उदाहरण के लिए मैं प्रस्तुत करता हूं, मेरे पास यदि 100 रुपये पैसा है, मैं किसी दूसरे को 100 रुपये दे दूंगा, क्या होगा, मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा, क्या बचेगा, शून्य बचेगा। मतलब उसी प्रकार से ये है, ये ऋण 20x है और इधर धन 20x है, दोनों क्या होंगे, विपरीत चिन्ह है, अलग अलग चिन्ह है, तो क्या होगा, दोनों कैंसल हो जाएगा, घट जाएगा, है ना। इधर देखिए यहाँ पर क्या बचा, ऋण 25 बचा, है ना। इस प्रकार से ये इसका क्या हुआ, 4x धन 5 गुणित 4x ऋण 5 का गुना करने के पश्चात ये जो है 16x की घात 2 ऋण 25, इनका क्या आया, उत्तर आया। इस प्रकार से हम इसको हल करेंगे, है ना। तो ये आपका तीसरा क्वेश्चन हो गया। अब आगे देखिए, और नंबर 4था प्रश्न, है ना, थोड़ा से अब कठिन कठिन प्रश्न में लिया हूं, सही बटे वाला। तो इनको देखिए, इसको हम कैसे हल करते हैं, इनको मिटा रहा हूं, है ना। आगे है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4, प्रश्न 4 है, 4 का हल देखते हैं, है ना। यहाँ पर है 1/2 m और कोष्टक है m की घात 3 धन 3/2 और n है ना। इस प्रकार से प्रश्न है। पहले हमने सिंगल पद को हल किया था, है ना, अब इसमें बटे सही है ना, मतलब परमेय भिन्न कहते हैं इसको, 1/2 इधर 3/2 है, ऐसे जो अंक है क्या कहलाते हैं, भिन्न कहलाते हैं। इनका गुना हम कैसे करेंगे, तो देखिए इनका हल, जैसे हम पहले सवाल को जैसे गुना करके लिखे थे वैसे ही गुना इसमें भी होगा, है ना। तो देखिए इनका गुना कैसे होता है। यहाँ पर 1/2 है ना, m है तो m लिखोगे, कोष्टक को हटा देना है, मतलब गुना है, यहाँ पर गुना कीजिए m की घात 3, ठीक है जी। धन चिन्ह है, यहाँ पर हम धन चिन्ह लिखेंगे, 1/2 m गुणित 3/2 n। इस प्रकार से हम गुना करके लिख देंगे, है ना। हमने 1/2 m का गुना m की घात 3 से कर दिया, मध्य में धन चिन्ह लिखा है, फिर 3/2 का 1/2 m का गुना 3/2 n के साथ गुना करके लिखा गया है ना।
अब देखिए यहाँ पर 1/2, इसमें 1/2 नहीं है, यहाँ पर हम 1/2 लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए पुनः घातांक नियम फिर लागू होगा, है ना। घातांक नियम मतलब जिनकी आधार समान हो तो घात का क्या होता है, योग हो जाता है। यहाँ पर देखिए m की घात कुछ नहीं मतलब 1 गुणित m की घात 3, है ना। मैं नियम बताया हूं क्या, a की घात m गुणित a की घात n बराबर क्या होता है, a की घात m धन n। अब देखिए यहाँ पर a की जगह में m है, क्या है, a की जगह में m है, और यहाँ पर भी घात में 1 है, m की जगह में घात 1 है, और इसमें a की जगह में m है और n की जगह में घात 3 है ना। तो क्या होता है देखिए यहाँ पर m की घात क्या हो जाएगा, m धन n, तो यहाँ पर 1 धन 3 हो जाएगा, है ना। प्रश्न जो है, सूत्र जो है ज्यों का त्यों है, हमको सिर्फ इसको क्या करना है, घात को जोड़ करके लिखना है ना। तो हम घात को जोड़ करके लिख देते हैं, यहाँ पर दोनों का गुना हो जाएगा m की घात 4, है ना। ये हो गया धन, यहाँ पर देखिए अब 1/2, है ना, मैं 5 लिखता हूं इसको, गुणित 3/2 और mn, इस प्रकार से हम लिख देते हैं, है ना। आप लोगों को पता होगा कि जब भी हम जोड़ते हैं या घटाते हैं तो क्या करते हैं, हरों का एलसीएम लेते हैं, लोएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं, है ना। लेकिन गुना में अंश का गुना अंश के साथ किया जाता है और हर का गुना हर के साथ किया जाता है ना। तो यहाँ पर देखिए हम अंश का गुना हर अंश के साथ करेंगे, 1/2 m की घात 4 धन 1 गुणित 3 मतलब क्या हो जाएगा, 3 एकम 3, और 2 गुणित 2 मतलब 2 दूनी 4, और यहाँ पर m n, है ना। यहाँ अलग अलग पद है तो इनको हम अलग अलग ऐसे पदों में लिखेंगे, है ना। इस प्रकार से 1/2 m गुणित m की घात 3 धन 3/2 n का गुना करने पर 1/2 m की घात 4 धन 3/4 mn ये प्राप्त हुआ, है ना। यही इसका क्या है, उत्तर है। इस प्रकार से हम चौथे सवाल का हल ऐसे करेंगे, है ना। आप लोगों को स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग लिख लीजिए इनको, है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 5, है ना। 5 में है 4/3 a गुणित 2b की घात 2 धन 1/2 c। इनका हल करके देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, 5 का हल, हाँ जी कोई बोल रहे हैं क्या, 4/3 a है और कोष्टक मतलब गुना 2b की घात 2 धन 1/2 c है ना। इनका हम गुना करते हैं, पहले हम दोनों पदों का गुना करके लिखते हैं, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगी ये 4/3 a गुणित, कोष्टक मतलब गुना है ना, कोष्टक को हटा के हम गुना चिन्ह लिखेंगे। तो यहाँ पर 4/3 a गुणित 2b की घात 2 हो गया, है ना। यहाँ पर धन चिन्ह है, चिन्ह को हम नहीं छोड़ेंगे, है ना। चिन्ह है मतलब चिन्ह को लिखना ही है। कई लोग क्या करते हैं, गुना करते करते ये मध्य का चिन्ह को हटा देते हैं, है ना, और हटाने पर क्या होता है, सारा सवाल जो है गलत हो जाता है ना। तो गणित में चिन्ह का बहुत ही ज्यादा महत्व है। हम चिन्ह को बार बार ही देखेंगे, है ना। इनको सही है या गलत है इनको हम पहले जांच कर लें, है ना। तो ये हो गया 4/3 a गुणित 2b की घात 2 धन 4/3 a 1/2, यहाँ पर गुना रहेगा 1/2 c हो गया, है ना। अब देखिए यहाँ पर किससे इस प्रकार से यदि होता है ना, इस प्रकार में इसको लिख लेता हूं पहले, 4/3 गुणित 2 गुणित यहाँ पर a b की घात 2, इस प्रकार से हो जाएगा, है ना। अब इस प्रकार से जब भी सवाल में रहता है तो यहाँ पर 2 का हमेशा आप ध्यान रखना, इनमें 2/1 होता है, मतलब हम
कोई भी अंक में संख्यात्मक मान में बटे 1 लिख सकते हैं, है ना। कोई भी संख्या के को हम 1 से भाग देने से उनके मान में कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हम 2/1 लिख सकते हैं इनको। या 2 से हम कोई भी संख्या को 1 से यदि गुना करें तो उसके मान में भी कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो यहाँ पर 2/1 लिखा जा सकता है ना। अब देखिए 4 का गुना हम 2 के साथ करेंगे, अंश का गुना अंश के साथ और हर का गुना हर के साथ करते हैं, है ना। इधर भी वैसे लिखता हूं मैं 4/3 गुणित 1/2 और AC, है ना। तो देखिए यहाँ पर 4 दूनी कितना हो गया, 8 हो गया, 8/3, 3 गुणित 1 मतलब 3 एकम 3 हो गया, और AB की घात 2 हो गया। धन यहाँ पर देखिए इसमें अंश और हर दोनों अलग अलग है, तो हम अंश का गुना अंश के साथ और हर का गुना हर के साथ करते हैं, है ना। तो 4 का गुना 1 के साथ, तो 4 एकम 4, और 2 का गुना 3 के साथ, 2 तिया 6 हो गया, और AC होगा, है ना। इस प्रकार से हमने इस भिन्न का जो भिन्न स्वरूप सवाल है उनका हम हल करते हैं। 4/3 A गुणित 2B की घात 2 धन 1/2C का गुना करने पर 8/3 AB की घात 2 धन 4/6 AC, इस प्रकार से इसका उत्तर प्राप्त होता है ना। यही इसका उत्तर है, ठीक जी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 6, है ना। इनको भी आप लिख लीजिए, सब अलग अलग प्रकार का क्वेश्चन है, मैंने एक जैसा कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया है ना। सब में कुछ न कुछ फर्क है, कोई भिन्न है, किसी में धन ऋण दोनों अलग अलग चिन्ह है ना। तो देखिए अगला जो क्वेश्चन है 6वां नंबर, उनको मैं बताता हूं। यहाँ पर 6 नंबर का जो सवाल है वो है MST, है ना। MST गुणित R की घात 3 ऋण ST, है ना। इस प्रकार से है ये, ठीक है जी। हम इन MST का गुना R की घात 3 ऋण ST में करेंगे, है ना। तो देखिए हम कैसे इनका गुना करते हैं। हल देखिए, यहाँ पर पहले तो हम गुना करके लिखेंगे, है ना। MST गुणित R की घात 3, यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ भी चिन्ह नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, धन चिन्ह है। धन ऋण का गुना क्या होता है, ऋण होता है, और MST गुणित ST ऐसे हम लिखेंगे, है ना। अब देखिए यहाँ पर जो जो समान है, तो समान जो राशि है उसका घातों का योग हो जाता है ना। तो देखिए यहाँ पर MST है और यहाँ पर R की घात 3 है, मतलब कोई भी जो चर राशि है डबल नहीं है, तो इसको हम ज्यों का त्यों लिखेंगे, MST R की घात 3, और यहाँ पर ऋण है, ऋण चिन्ह लिखते हैं। अब देखिए यहाँ पर M वाला पद इसमें है नहीं है ना। M ज्यों का त्यों लिखेंगे। यहाँ पर देखिए S है, यहाँ पर भी S है, SS का गुना S की घात 2 हो जाएगा, और TT का गुना T की घात 2 हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से हम गुना करके एक लाइन में इसका उत्तर प्राप्त कर सकते हैं, है ना। इस प्रकार से ये उत्तर आया। अब मैं 6 सवाल इसमें लिखा था, 6 सवाल का टोटल हल कर दिया। मैं अब कुछ अलग प्रकार का सवाल ले रहा हूं, है ना। उनको आप लोग देखिए, समझना है, वो भी गुणा से ही संबंधित है। जैसे कि सर्व समीका सवाल आप लोगों ने पढ़ा होगा कक्षा 8वीं में, है ना। सर्व समीका जो है वो 3 प्रकार का होता है। A धन B की पूर्ण घात बराबर, पूर्ण घात 2 बराबर A की घात 2 धन 2AB धन B की घात 2, ये पहला सर्व समीका है ना। और दूसरा जो सर्व समीका है वो A ऋण B की घात 2 पूर्ण घात 2 बराबर A की घात 2 ऋण 2AB धन B की घात 2, ये दूसरा सर्व समीका है। और तीसरा जो है A की घात 2 ऋण B की घात 2, है ना। गणित में सर्व समीका का बहुत ही ज्यादा उपयोग है। आप 6वीं से आगे जितने भी विधि व्यंजक का सवाल पढ़ेंगे, अंक गणित का सवाल पढ़ेंगे, उसमें कईयों बार सर्व समीका का उपयोग होता है।
अब तो 8वीं के बाद 9वीं 10वीं 11वीं जितने भी आप आगे बढ़ते जाओगे वहां पर इस सूत्र का उपयोग होगा, है ना। तो मैं इस सूत्र की व्युत्पत्ति करके बताता हूँ, गुना करके वो कैसे मतलब उस रूप में आता है ना। तो उनको भी मैं बताता हूँ। सर्व समीकरण नंबर 1, है ना। फिर पुनः उनसे संबंधित एक एक क्वेश्चन लेते हैं। तो सर्व समीकरण नंबर 1, a धन b की घात 2, है ना, बराबर होता है a की घात 2 धन 2ab धन b की घात 2, है ना। ये सर्व समीकरण नंबर 1 है। इनको आप लोग एकदम कंठस्थ कर लीजिए, आगे क्लासों के लिए ये महत्वपूर्ण सूत्र है ये, है ना। अब इनका व्युत्पत्ति हम कैसे करते हैं, इधर को हम बनाएंगे और बना करके ये इतना a की घात 2 धन 2ab धन b वर्ग कैसे प्राप्त होता है, मैं इसका व्युत्पत्ति को बताता हूँ, है ना, उत्पत्ति को बताता हूँ। इनका देखिए हम जब, हाँ जी, हेलो, सर साफ नहीं दिख रहा है सर। साफ नहीं दिख रहा है। हाँ, बाकी समय तो ठीक दिख रहा था क्या? सर अब दिखा सर। अब दिखा। क्या है जी, थोड़ा से ना नेटवर्क प्रॉब्लम के कारण भी थोड़ा धुंधला दिखता है ना, आप लोग इसको ध्यान दीजिए। मैं तो जो कहते हैं वैसे ही पढ़ा रहा हूँ, है ना। थोड़ा से कभी कभी क्या है, नेटवर्क के कारण धुंधला दिखता है ना। तो आप लोग अच्छे से नेटवर्क में रहिए तो बढ़िया साफ दिखाई देगा, ठीक। तो यहाँ पर a धन b की घात 2 है ना, a धन b की घात 2 है। तो हम क्या लिख सकते हैं इनको, जो भी संख्या रहता है, यदि मान लीजिए मैं उदाहरण देता हूं, यहाँ पर 3 की घात 2 है ना। 3 की घात 2 मतलब ये संख्यात्मक मान है, और 3 की घात 2 मतलब जिस संख्या का जितना घात होगा उतना ही उसका क्या रहता है, गुना रहता है। मतलब 3 की घात 2 कहने का मतलब ये है कि 3 का गुना 3 से, है ना। तो 3 वर्ग कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। उसी प्रकार से हम बीजी पद में a धन b को 3 मान लीजिए दोनों को, और घात 2 लिख दीजिए, है ना। एक उदाहरण स्वरूप बता रहा हूं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जैसे 3 गुणित 3 किए हैं वैसे ही हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, a धन b लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए इसमें मैं बहुत सारा इसी कारण से गुना का सवाल बताया हूं, है ना। अब देखिए यहाँ पर हम इन दोनों पदों का क्या करते हैं, गुना करते हैं, है ना। हमको गुना करके इस सूत्र का निकालना है ना, सूत्र को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर देखिए गुना करेंगे a गुणित a धन b, है ना। फिर b का गुना, यहाँ पर धन चिन्ह है, धन चिन्ह लिखेंगे। फिर b का गुना हम करते हैं a धन b, है ना। इस प्रकार से दोनों पदों में a और b का गुना करते हैं, ठीक। अब देखिए यहाँ पर a का गुना a के साथ, है ना। तो a का गुना a के साथ करेंगे तो क्या होगा, a की घात 2, है ना। इनके पहले मैं और बता चुका हूं कि यदि आधार समान हो तो क्या होता है, घातों का योग हो जाता है। दोनों पर यहाँ पर a है तो यहाँ पर कुछ नहीं, मतलब घात 1 1 है। ये दोनों घात जो है घातांक नियम से क्या होता है, जुड़ जाता है ना। तो a की घात 2 हो गया, धन चिन्ह है, और a गुणित b दोनों अलग अलग है ना। जब भी हम चर राशि का गुना करते हैं और पद अलग अलग हो तो उनको ज्यों के त्यों लिख देते हैं, हमको कुछ भी नहीं करना है। कई लोगों को पूछा जाता है a गुणित b बराबर कितना होगा, कुछ नहीं बताते, है ना। तो भाई इसमें एकदम सरल है भाई, दोनों पद यदि रहेगा तो घात उसका बढ़ता है, ये घात जुड़ता है। और जो यदि दोनों पद अलग अलग है तो उसको हम ज्यों को त्यों लिखेंगे, है ना। यहाँ पर a है, यहाँ पर b है, तो ये a b हो जाएगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर धन चिन्ह है, धन चिन्ह लिखते हैं। फिर भी देखिए यहाँ पर वही सवाल फिर है, b गुणित a दोनों अलग अलग है, हम इसको ज्यों को त्यों लिखेंगे a b, है ना। धन धन का गुना धन, फिर b गुणित b। अब देखिए यहाँ पर इनका आधार जो है समान है, मतलब b और b, मतलब इनका घात कितना हो जाएगा, b की घात 2 होगा, b2 नहीं होगा, है ना। b की घात 2 बोलते हैं इनको, है ना। अब देखिए कभी कभी घातांक नियम में पूछा जाता है
कि जैसे कि एक अंक का मैं उदाहरण लेता हूँ, 9 की घात 5 है। अब 9 की घात 5 है तो इसमें आधार क्या है और घात क्या है ना? इस प्रकार से पूछा जाता है। तो आधार और घात का मतलब है जो नीचे में, इसका भी मैं टेक्स्ट बताया था, ट्रिक बताया था। जैसे हम फर्स्ट, जैसे इसको हम पढ़ेंगे 9 की घात 5, जिसको हम पहले बोलेंगे, 9 को हम पहले बोलते हैं, है ना? 9 की घात 5 मतलब हम 9 को पहले बोलेंगे तो 9 क्या कहलाएगा? आधार कहलाएगा। उनके बाद हम घात को लास्ट में बोलते हैं, 9 की घात 5, है ना? मतलब इसमें घात 5 हो गया और आधार क्या हुआ? 9 हुआ, है ना? इस प्रकार से आधार और घात को भी पहचानना है ना? कभी कभी सवाल आता है कि इसमें आधार और घात को पहचानिए, तो जब हम बोलते हैं शुरू में तो उसका आधार होता है, बाद में हम लास्ट में जो बोलते हैं वो उसका घात होता है ना? अब देखिए यहाँ पर जो सवाल है, a की घात 2, ए बी और ए बी, है ना? दोनों जो है समान है और यहाँ पर इनका गुणांक कुछ भी नहीं है, मतलब एक एक गुणांक है ना? जब भी हम चर पद को जोड़ते हैं तो उनका गुणांक पहले जुड़ता है ना? जब भी हम चर पद के सामने कुछ भी नहीं है तो उनका गुणांक एक मानते हैं और वही गुणांक जो है जुड़ करके क्या होता है? एक और एक यहाँ पर 2 हो जाएगा और ए बी हो जाएगा, है ना? और धन बी की घात 2। इस प्रकार से यहाँ पर ए धन बी का पूर्ण घात 2 का मान जो है ए वर्ग धन 2 ए बी धन बी की घात 2 है। ठीक, इस प्रकार से हमने सर्वसमीका एक के नाम से इसको जानते हैं। ये सर्वसमीका एक है ना? तो आइए अब हम हैं, इनको आप लोग लिख लीजिए। इनको हम सर्वसमीका एक के नाम से जानते हैं, है ना? इनको याद रखना है, पूरे सवाल में इसी का उपयोग होगा। 8वीं में जब भी हम सर्वसमीका से संबंधित प्रश्न देखते हैं, हल करते हैं, तो टोटल इस नियम का पालन करते हुए हमको बहुत सारा क्वेश्चन हल करना होगा, है ना? तो देखिए यहाँ पर अगला जो सर्वसमीका है, दूसरा नंबर, है ना? अब देखिए 5 ही मिनट बाकी है, इससे संबंधित प्रश्न बता देता हूं। एक प्रश्न लेते हैं, आंकिक प्रश्न। जैसे कि क्वेश्चन है नंबर 1, इससे संबंधित। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन लिया 101, है ना? ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये कई बार 8वीं में आ चुका है हल करने के लिए, और आता है तो ये 6-6 नंबर में दिए जाते हैं इनको, है ना? तो देखिए 101 की घात 2। अब हमको सर्वसमीका एक का उपयोग करके इस सवाल को हल करना है ना? तो मैं, समय थोड़ा कम है, जल्दी से फास्ट बता रहा हूं, है ना? तो आप लोग देखिए, इनको हमको क्या करना है? इस सूत्र के रूप में लिखना है। अब कैसे सूत्र के रूप में लिखेंगे? तो इनका हल देखिए, हम इनको लिख सकते हैं 100 धन 1, है ना, की घात 2। देख लीजिए, इस फार्मूला और इस फार्मूला में कोई अंतर नहीं है। यहाँ पर a बराबर है 100 और b बराबर क्या है? 1 है ना? अब इसका मान क्या होता है? a की घात 2, मतलब यहाँ हो जाएगा 100 की घात 2, है ना? a के जम क्या है? 100 है, जो कहते हैं हम हुबहू उसी का फोटो कॉपी कर रहे हैं यहाँ पर। a की घात 2 मतलब 100 की घात 2 धन 2ab, a की जगह में 100 है, यहाँ 100 का हम गुना करेंगे गुणित b मतलब 1, है ना? और b की घात 2, b की जगह में 1 है तो 1 का क्या हो जाएगा? वर्ग हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से 100 की घात 2 मतलब 100 का वर्ग कितना हो जाएगा? 10,000, है ना? इस प्रकार से जब भी हम 1110 इसका हम यदि गुना करते हैं तो 1 का गुना 1 के साथ करते हैं, उनके बाद जितना 0 है उसको हम बढ़ा देते हैं, है ना? तो ये 1 में 4 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, धन 100 दूनी 200 और 1 का वर्ग 1, है ना? इस प्रकार से इसको हम यदि जोड़ते हैं तो यहाँ पर 1 आएगा, फिर इकाई अंक में 1 होगा, फिर दहाई को देते हैं, दहाई में 0 आएगा, फिर सैकड़ा में 2 आएगा, है ना?
फिर 1000 में शून्य आएगा और फिर 1 का 1। इस प्रकार से इस सवाल को सर्वसमी का 1 के प्रयोग करते हुए हमने इनका उत्तर